कहा कि अम्बेडकर की विचारधारा को, बाबू जगजीवन राम की विचारधारा को आप एक तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। हमने देखा है चिराग पासवान को, हमने देखा है पशुपति पारस की लड़ाई को, हमने देखा है बिहार में बहुत सारी लड़ाइयों को, लेकिन जब जयंती की बात होती है तो मंच पर भले से बोलेंगे नहीं, लेकिन एक साथ मंच पर बैठते हैं। हमने रामभुआल निषाद से भी ये सवाल किया है, उन्होंने कहा कि निशान मंदिर पर संजय निषाद को आना चाहिए। आप ही बड़े थे, आप ही पहल कर दिए होते, आप लोग सब लोग एक साथ हो जाते। कम से कम जयंती के दिन तो एक साथ होना चाहिए। अरे बड़े थे ना, वो बड़े हैं, मैं पहले से नेता हूँ, बड़े भी बड़े रामभुआल जी को बड़ा नेता मानते हैं? बड़ा पहले से राजनीति में तो बड़े ही मानता हूँ। सिंगेरपुर धाम की आप बात करते हैं, आपके कार्यकर्ता भी कहते हैं, गाहे बगाहे आप भी कह देते हैं, विधायक जी भी कहते हैं कि अगर सिंगेरपुर के बारे में जानना हो, संजय निषाद नहीं जानवाते, लोगों के बीच में नहीं कहते, नहीं क्रांति लाते, निषादों के बीच में नहीं कहते, तो कोई जानता नहीं। ये सवाल हम समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से पूछे तो कह रहे नहीं, ये तो अखिलेश यादव किए हैं, रामभुआल किए हैं, जमुना निषाद किए हैं, संजय निषाद इस पर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात। एक तो फोटो डाल दें कभी अखिलेश जी गए हो, आज ही की बात, आज ही एक तो फोटो डाल दें कि निषाद राज किले पर कभी गए हो, कभी ये लोग डाल देना कि फोटो में किले पर गया हूँ, हाथ जोड़ा हूँ, चंदन लगाया हूँ मिट्टी का। ये जितने सपा के नेता हैं, ये एक सिंगल नेता निषाद राज के किले से चंदन लगाया हुआ दिखा दे कि मैं निषाद राज का वंशज हूँ और मैं इस किले की और इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ ना, अरे इनको अवसर मिला है, जाना देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिंगेरपुर धाम के मिट्टी का तिलक लगाया हुआ अगर कोई दिखा दे तो संजय निषाद राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर कोई दिखा दे तब क्या होगा? कौन है दिखाता तो रातों तो दिखाया नहीं होता, अब आप जाके दिखाए तो क्या है? अब तो पहले से ना, अब तो खत्म हो गया ना। अब तो निषाद राज का किला बन गया, मेला लगता है, उनके पास तो 10 आदमी भी नहीं है। वो तो बस वही है जो फायदा लेने वाले। हमारे लोग मिटने वाले लोग हैं, अपने वंश को उजागर करने वाले लोग हैं। हर साल अपना पैसा लेकर जाते हैं, जय निषाद राज बोलते हैं। वो लोग उनके साथ हैं जो सांसद बनते हैं। मैं देखा हूँ कि मंदिर पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। अरे यार मंदिर तो सबका है ना, नेता का थोड़ी है। वो मंदिर जब बन रहा था तो मंदिर में मूर्ति उठा के फेंक दिया था लोगों ने। उन्होंने कहा कि मैं बचाया। सुना, मूर्ति का उठा के फेंक दिया था। और जब मेरे पास शाम को सूचना आई तो बगल में नेता रहते हैं तो वो भी गायब हो गए, भाग गए। मैं रात में गया तो मैं जब रात में गया तो देखो कि वहाँ गया तो जो है मूर्ति उठा के लाकर रात में लगवाया और फिर पूरे गांव भर को इकट्ठा कराया। अब देख लेना, पता किसी पता हो तो बताएं, गांव वाले मोहल्ले वाले से पूछ लीजिए कि मंदिर रात में कौन मूर्ति लाकर लगवाया। एक माफिया था, जो शिक्षा माफिया था, उसने आप जबरन कब्जा करने की कोशिश किया तो मूर्ति फेंक दिया था। मैं ही लाकर लगाया, गांव वालों को इकट्ठा किया, ईंटा इकट्ठा किया और माफिया का जो ईंटा था उसको जोड़वा दिया मैंने उसमें, मंदिर में और घर टेंट लगवाया, चंदा लगवाया, सबको दिलवा दिया और सब रहा। और इतना था उस समय कि नगीना जी आए थे, इतना होगा एक नेता में नगीना जी नगीना साहनी निश्चित रूप से आए थे और उस समय वो रहते थे साथ में। लेकिन जो रहेगा उसका नाम तो लिया जाएगा। लेकिन अब झूठ बोलना, जिसके मन में कुछ है नहीं, झूठे बोलना। हम लोग तो सही बात बोलने का समय नहीं है। जयंती है, जयंती के दिन आप निषादों को एकजुट होने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एक डंडे के ऊपर एक झंडा। मैं सुन रहा था आपकी बातों को। मैं निषाद राज के मंदिर पर भी गया, वहां पर भी कार्यक्रम हो रहा था, एक नेताजी के वहां भी कार्यक्रम हो रहा था, फिर निषाद पार्टी के कार्यालय पर भी कार्यक्रम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बंटवारा निषादों के लिए ठीक बात है? क्योंकि आप एकजुटता की बात अभी आप कैमरे पर कह रहे थे। ये वो लोग हैं जो नासमझ लोग हैं। समझदार आदमी हमेशा सही दिशा में चलता है। 5 जो अप्रैल है, 5 अप्रैल को जगजीवन राम की जयंती थी और जगजीवन राम अनुसूचित जाति के बड़े उप प्रधानमंत्री थे और निषाद अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियां हैं। इनके बच्चों को फ्री में शिक्षा, फ्री में नौकरी, सब अनुसूचित जाति बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। अब निषाद जब उनकी जयंती में जाता था तो अनुसूचित जाति का लाभ लेने लगा रामचरित्र निषाद ऐसे लोग जो है। तो ये हम जब तो इन लोगों ने जो इनके हिस्से को लूटने वाले थे
दुर्भाग्य से निषाद राज की पंचमी की जयंती उस दिन पड़ गई 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को कर दिया कि निषाद को अलग कर दो, नहीं तो ये अनुसूचित की लड़ाई लड़ने लगेगा, अनुसूचित में हिस्सा जान जाएगा और चमार भाई को देखेगा भाई उसका बेटा सरकारी पैसे से पढ़ के डीएम एसपी बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, तो हमारा भी तो नाम उसी में मजवा रहा है, हमारा भी निषाद का भी बेटा पढ़ लेगा। इसलिए चालाकी से 5 अप्रैल को घोषित कर दिया, जिससे कुछ विशेष पार्टी के लोग उसमें 5 अप्रैल, लेकिन निषाद असल पंचमी में पैदा हुए, तिथि में तो पैदा, तारीख में पैदा नहीं हुए थे, तिथि में पैदा हुए थे, तो राम से बड़े थे तो राम नवमी को पैदा हुए, तो नियमतः 4 दिन पहले पंचमी में और 3 तारीख को मना पंचमी, और भव्य दिव्य मना। हमारे प्रदेश के मुखिया, दुनिया में एक डंका बजाने वाले, एक पीठाधीश्वर, बच्चेन्द्रनाथ के गुरु गोरखनाथ के पीठ के पीठाधीश्वर, पूजनीय, हम लोग मार्गदर्शक, प्रदेश को पहचान बनाने वाले, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर लाने वाले, सारे माफियाओं को खत्म करने वाले, गरीबों को जीरो पॉवर्टी लाइन पर लाने के लिए आज के दिन में महिला सब देने वाले एक ऐतिहासिक पुरुष ने उस किले को, जहां एक ईंट भी नहीं किसी ने दिया, और नहीं तो पिछली सरकारों ने उसे जो खोद कर उठा ले गए खजाना, आज के दिन में वहां उस किले पर भव्य दिव्य बनाकर पर्यटक स्थल घोषित करके हजारों करोड़, किसी भी समाज का सम्मान बड़ा होता, किसी भी समाज का सुरक्षा बड़ा होता, समृद्धि, पहचान, हमारी पहचान है केवटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप का नाम हो गया था, अब निषाद राज की पहचान दिया, तो जिसका सम्मान पहचान दिए हो तो उस दिन आए, और 56 फुट की बड़ी मूर्ति। इन लोगों को अवसर था, जाना चाहिए था नेताओं को, कोई बंटवारा नहीं था। निषाद राज तो खून तो असली निषाद राज बनो ना, तो निषाद पंचमी निषाद राज। आज तो कश्यप ऋषि की जयंती प्रदेश में पहले से मनाते रहे, लेकिन ये भी उचित नहीं है। अभी हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो जगजीवन राम के उस विचारधारा को अम्बेडकर, अभी आपने कहा कि अम्बेडकर की विचारधारा को, बाबू जगजीवन राम की विचारधारा को आप एक तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। हमने देखा है चिराग पासवान को, हमने देखा है पशुपति पारस की लड़ाई को, हमने देखा है बिहार में बहुत सारी लड़ाइयों को, लेकिन जब जयंती की बात होती है तो मंच पर भले से बोलेंगे नहीं, लेकिन एक साथ मंच पर बैठते हैं। हमने राम भुआल निषाद से भी ये सवाल किया है, उन्होंने कहा कि निशान मंदिर पर संजय निषाद को आना चाहिए। आप ही बड़े थे, आप ही पहल कर दिए होते, आप लोग सब लोग एक साथ हो जाते, कम से कम जयंती के दिन तो एक साथ होना चाहिए। अरे बड़े थे ना, वो बड़े हैं, मैं पहले से नेता हूँ, बड़े भी है, बड़े भाई। राम भुआल जी को बड़ा नेता मानते हैं? बड़ा पहले से राजनीति में तो बड़े ही मानता हूँ आज के दिन में। लेकिन जब सुना कि वहाँ एक हमारी फूलन देवी आइकॉन थी, देश की एक पहचान थी, महिलाओं की एक आदर्श थी, हम वीरांगना कहते हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक रूप से अपना बदला लिया हो और सदन तक गई हो, सदन में आवाज उठाई हो, और सदन में आवाज उठाई, और वो जब 3 बार सरकार बनाई समाजवादी पार्टी की, और उसके बाद जब हिस्सा मांगने लगी तो इन लोगों ने किनारे कर दिया, तो गुस्से में उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के नाते 27 दिन में मारी गई, और जो मारी गई तो उनके माँ को संसद का दर्जा मिलना चाहिए था, और उसके जांच होना चाहिए था। फूलन देवी के जमीन पर कब्जा किया हुआ एक चौरसिया समाजवादी पार्टी का, मिर्जापुर में सारा प्रॉपर्टी आज उसकी माँ के लोगों ने कुछ मुख्य अतिथि बनाया था वहाँ, और इन्होंने रात में उसको धमका हमका के अपने मुख्य अतिथि हो गए। ये क्या चलता है? अगर फूलन देवी की माँ अगर मुख्य अतिथि होती कितना बड़ा सम्मान बनता। तो आप जाते फूलन देवी? मैं निश्चित रूप से जाता। तो हम झगड़ा नहीं, बल्कि हम एक करने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं आए। अगर फूलन देवी की माँ आती तो वो मेरी आदर्श, मैं निश्चित रूप से जाता। तो पता चला उसका हटा कर रात भर में मुख्य अतिथि, जबरदस्ती मुख्य अतिथि, बंदूक के दिल में जगह बना के मुख्य अतिथि बना जाता है। बंदूक और ताकत के इशारे पर धमका के मुख्य अतिथि बनना, बंदूक और ताकत, मतलब यही ना, मतलब उन्होंने जिसने कहा कि साहब अगर नहीं करोगे तो जानते हो क्या हवाला होगा, तो पता चला कि